जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स का जो आपका चल रहा था चैप्टर 4। जहां दोस्तों चैप्टर 3 आपका कंप्लीट हो गया है, तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक नहीं देखा है जाकर के वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो चैप्टर 4 आपका है क्वाड्रिक इक्वेशन। चैप्टर 4 आपका है क्वाड्रिक इक्वेशंस और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर से आपको लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं पहले हेडिंग की, आखिरकार क्वाड्रिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रिक इक्वेशन होता क्या है, तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर a कॉमा बी सी आर रियल नंबर्स एंड a नॉट इक्वल टू 0। अब देखो जो आपका क्वाड्रिक इक्वेशन होता है तो होता क्या है, वो आपका जो यहाँ पे देखिए जो आपका वेरिएबल फॉर्म होता है तो आपका होता क्या है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इससे पहले जब आप जो है पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल्स तो वहाँ पे सिर्फ आपका था क्या ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इतना ही था। लेकिन यहाँ पे इक्वल टू क्या हो गया आपका 0 इक्वल टू 0। और वेयर कंडीशन क्या दी गई है ए बी सी आर रियल नंबर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन कि ए जो आपका है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए आपका 0 हो गया तो ये आपका क्वाड्रिक इक्वेशन फिर नहीं होगा, तो बने क्या वो आपका हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। लेकिन ए आपका अगर 0 नहीं रहेगा तो वो इक्वेशन कैसा रहेगा आपका क्वाड्रिक इक्वेशन। अब एग्जांपल्स देखिए यहाँ पे जैसे दिया गया है ए, यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए एक स्थान पे क्या दिया है, एक स्थान पे आपका 3 है, एक स्थान पे क्या है 3। यहाँ पे उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो यहाँ पे भी देखिए एक स्थान पे क्या लिखा है 1। किसी भी कंडीशन में आपका ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, वो आपका ए जो है वो आपका नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए, तभी आप उस इक्वेशन को जो है क्या बोल सकते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन। अब उसके बाद देखिए नेचर ऑफ द रूट्स। अब जो ये क्वाड्रिक इक्वेशन दिए जाते हैं तो इनको अगर हम जब सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू मिलेगी उसी को आप रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं रूट्स। जब आप पॉलिनोमियल सॉल्व कर रहे थे तो जो x की वैल्यू मिल रही थी उसको हम क्या बोल रहे थे जीरोज। क्या बोल रहे थे जीरोज। लेकिन जब यहाँ पे हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी उसको हम क्या बोलेंगे रूट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे रूट्स। अब देखिए उसके बाद नेचर ऑफ द रूट्स। तो वी नो डैट जो आपका ये इक्वेशन दिया गया है यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर आपको कोई भी क्वाड्रिक इक्वेशन दिया जाएगा तो आप चाहे तो इस फार्मूले से, जो आपका ये फार्मूला दिया गया है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये फार्मूला है क्या, तो इसको क्वाड्रिक फार्मूला बोलते हैं। साथ साथ इसका जो सेकंड नेम है श्रीधराचार्य रूल, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्रीधराचार्य रूल मतलब ये श्रीधराचार्य का फार्मूला है जिससे आप किसी भी क्वाड्रिक इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी क्वाड्रिक इक्वेशन को जो है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपका अगला यहाँ दिया गया है डिस्क्रिमिनेंट, ये देखिए क्या दिया गया है। तो डिस्क्रिमिनेंट देखिए यहाँ पे लिखा गया है फॉर द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो एक्सप्रेस डी जो आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है यहाँ पर, तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे लिखा गया है यहाँ पे कि डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। अब देखिए नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में जो बात किया गया है आगे, नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में जो आगे बात किया गया है यहाँ पे, तो यहाँ देखिए जो दिया गया है यहाँ पे जो नेचर ऑफ द रूट्स दिया गया है, तो जैसे यहाँ पे देखिए आपका जो क्वाड्रिक इक्वेशन लिखा गया है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कंडीशन क्या है a नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए यहाँ पे पहला कंडीशन क्या है कि अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac जो ग्रेटर देन रहेगा 0 के, तब कंडीशन कैसी रहेगी टू डिस्टिंक्ट और टू रियल रूट्स। अगर यही आपका 0 की इक्वल हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तब क्या रहेगा टू इक्वल रियल रूट्स। उसके बाद अगर ये कंडीशन बनी आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो नो रियल रूट्स। कहने का मतलब सीधा सा यही है कि जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू दोनों आएंगी x की जो दो वैल्यू आएगी, अगर वो डिफरेंट वैल्यू रहेगी तो वो क्या रहेगा आपका टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। और अगर वो वैल्यू आपकी जहाँ पे दिख रहा है कि अगर जब इसको यहाँ पे रख के सॉल्व करेंगे, अगर वो वैल्यू आपकी 0 की इक्वल आ गई,
तब आप क्या बोलेंगे कि जो इसकी वैल्यू आएगी इक्वेशन की, जो इस इक्वेशन की सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी वो आपस में क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। और अगर ये कंडीशन इसमें फॉलो हो गया, अगर ये कंडीशन फॉलो हो गया तो आप ये कह सकते हैं कि हम उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हम उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसको अब आगे क्वेश्चंस में आपको हम कराने वाले हैं।